हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अजय आप सभी का घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गागर में सागर में रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे क्लॉक यानी घड़ी। और घड़ी में हम लगभग 50% घड़ी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके थे बेटा। और उसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे एक नज़र डाल लेते हैं। जिसमें हम सबसे पहले पढ़े थे बेटा एंगल, उसके बाद हम पढ़े बेटा 0 डिग्री, उसके बाद पढ़े हम बेटा 90 डिग्री, उसके बाद पढ़े हम बेटा मिनट, और उसके बाद हम पढ़े 180 डिग्री। इतना हम घड़ी में अब तक कवर कर चुके हैं, जो लगभग अब 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और घड़ी में अब हमारे बचा है मिरर से और वाटर इमेज से क्वेश्चन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है बच्चा, तो जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं बेटा, तो जो पिछले पार्ट हैं हमारे उन्हें देखें। और अभी जो आपका 15 और 16 को जो पैट का एग्जाम है उसमें भी क्लॉक से क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार ये सभी पार्ट देख के जाएं। आपसे वादा है एक भी क्वेश्चन पार्ट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास बढ़ाते हैं आगे और हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। बेटा मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन बनते कि एक घड़ी को जब हम मिरर के सामने रख देंगे तो घड़ी कैसी दिखाई देगी। मिरर इमेज, तो पहले पढ़ते हैं मिरर इमेज के, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बेटा। दर्पण प्रतिबिंब में जैसे ये डॉट है, और इसके सामने हमने एक रख दिया हमने मिरर। तो अगर मैं इसमें 3 बजाऊं बेटा, तो इसके सामने जो हमें घड़ी शो होगी उसमें कितना समय हो चुका होगा। तो उसमें बच चुके होंगे 9। बिल्कुल ठीक बेटा, जब हम मिरर को रखेंगे 3, तो यानी कि मिरर के सामने अगर हम ऐसे करेंगे तो मिरर भी हमारी तरफ सेम ईयर। तो जो हमारी जो घंटे की सुई है वो किधर है, मिरर की तरफ। तो घंटे की सुई यहाँ भी किस तरफ शो होगी, मिरर की तरफ। और जो हमारी जो मिनट हैंड है बेटा वो कैसी रहेगी, वो रहेगी हमारी सेम बेटा, वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चे जो हमारी मिरर इमेज से रियल इमेज में, या जो रियल इमेज से बच्चे जो मिरर इमेज में जो डिफरेंस रहता है बच्चे, वो रहता है 12 घंटे का। कितने घंटे का, 12 घंटे का। तो जब भी आपसे मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो भी समय दिया हो कि इतना समय हो रहा है, तो ये मिरर इमेज में कितना समय दर्शाएगा। तो कितने घंटे का डिफरेंस होता है बेटा, 12 घंटे का। तो जो भी क्वेश्चन आए उसे क्या कर दो, 12 घंटे में से माइनस कर दो। तो 12 घंटे में से माइनस कर देंगे। जैसे हमें समय दे दिया 7:48, अब बोलो कि साहब इसे हम 12 घंटे में से कैसे माइनस करेंगे। तो 12 घंटे में से कैसे माइनस करेंगे, ये क्या है बेटा हमारा आवर, और ये क्या है बेटा हमारा मिनट। क्लियर है बच्चा। तो जब आवर है वो मिनट है, तो मिनट में से अगर मिनट घटाना है, तो जब हम बचपन में इधर से नहीं जाता तो क्या लेते थे, कैरी करते थे यानी हासिल लेते थे। और 1 घंटा इधर लेंगे तो इधर कितना बचेगा बेटा 11, और इधर घंटा मिनट में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 11:60। ठीक है, तो 11:60 को और हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 23:60, यानी कि 12 घंटे को बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो जो भी समय आए तो क्या करो, इतने में से माइनस कर दो। जैसे एक सामान्य घड़ी में जैसे 7:48 बज रहा था, तो यही हमारी मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा। तो हमको क्या करना बेटा, 748 किस में से घटा देना, 1160 में, यानी 11:60 में से घटा देंगे। तो 60 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 22, और 11 में 7 घटा देंगे कितना आएगा 4:22। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है ना बच्चा। अब देखो जरा, अगर देखे जाए तो देखो, अगर हम क्लॉक से अगर क्वेश्चन करेंगे तो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2,
4 5 7 8। अब इसके सामने अगर बेटा हम मिरर रखेंगे, इसके सामने बेटा अगर हम मिरर रखेंगे तो हमारा 12 अनचेंज रहेगा, 6 अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये मिरर में नो चेंज लाएंगे। लेकिन जो एक इधर था वो किधर आ जाएगा, इधर। जो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ और 11 यहाँ, ऐसे ही आएगा मिरर इमेज पे। नहीं, अगर 3 हमारा मिरर की तरफ है बेटा तो 3 इसके सामने ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जब मिरर इमेज में जो इधर वाला समय इधर ही आ जाएगा और उधर कितना पहुंच जाएगा उधर। तो जैसे अभी हमारे यहाँ कितने बजे थे, 3 बजे थे, तो जब 3 इधर पहुंचेंगे बेटा तो इसमें किस टाइप से शो हो जाएगा, इस टाइप से शो। और इधर अगर हम रील में देखें तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 की तरफ आ गया ना। 3 हमारा किस में चेंज हो गया बेटा, 9 में। तो अगर 3 बजे होंगे तो इधर कितना बज जाएगा बेटा, 9। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब आते हम समझते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब बोल रहे बेटा, या हम इसे बोल रहे क्षैतिज दर्पण। क्या बोल रहे बेटा, क्षैतिज दर्पण। जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, क्षैतिज दर्पण यानी हॉरिजॉन्टल इमेज। एक ही बात है। जैसे कि ये क्लॉक है, तो क्लॉक में कितना बजा है, 3 बजा दें हम। तो अब यहां हम चाहे उल्टा दर्पण रखते हैं ऐसे, चाहे इसे यहां वाटर इमेज मान लें। तो जो अब हमारी घड़ी जो यहां शो होगी वो कितना बजेगा, जैसे इसमें 3 बजा है तो घंटे की सुई यहां सेम रहेगी, यहाँ घंटे की सुई सेम रहेगी और मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी, यानी कि जो हमारा 12 है वो किस में चेंज हो जाएगा, 6 में। क्लियर है बच्चा? तो जब भी आपसे वाटर इमेज या क्षैतिज दर्पण से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप क्या करो, इसका 6.5 में से या 18:30 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, ये 11, ये 8 और ये 7, ये 5 4 2 1। अब अगर इससे इधर का टाइम है, अगर ये टाइम है तो किससे माइनस कर दो, 6.5 से बेटा। और जो इधर का टाइम है 6 से और इधर का, तो ये किस में से कर दो माइनस, 18:30 में। आपका आंसर चुटकियों में आंसर बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो हमने अभी कैसे क्या क्या करना है एक बार हम नजर डाल दे रहे हैं। हमको क्या करना है, अगर हमें मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको क्या करना है बेटा, 1160 या 2360 में से माइनस कर देना है। ठीक है बच्चा? और अगर हमसे जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब या दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको क्या करना है, 6:30 का या 18:30 में से माइनस कर देना है, हमारा आंसर बेटा। क्लियर है बच्चा? यानी कि जब भी हमसे मिरर इमेज से, तो बस इतने से डिफरेंस निकाल लेना, क्योंकि मिरर इमेज से और जो रियल इमेज में डिफरेंस रहता है वो बेटा कितने का रहता है, 12 घंटे का, यानी 1160 का। और जो हमारा रियल इमेज से वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज या वाटर इमेज से मतलब रियल इमेज में जो डिफरेंस रहता है वो बेटा कितने का रहता है, 6.5 का। और 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 18:30। ठीक है, अब देखो कितना आसान, इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितने आसान से चुटकियों में क्वेश्चन होंगे बेटा।
देखो बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि दर्पण प्रतिबिंब समय 4:12 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि अगर द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज द टाइम एज 4:12, व्हाट वाज द राइट टाइम इन द क्लॉक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसको हमें क्या करना है, क्या पूछा हमसे, दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछा बेटा, दर्पण प्रतिबिंब, क्या, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में जो हमें डिफरेंस कितने से निकालना था बेटा, 1160 से। तो 1160 में से अगर हम 4/12 घटा देंगे तो 60 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 48, और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना, यानी कि अगर हमारी घड़ी में अगर मिरर इमेज में 4:12 हो रहा होगा तो हमारा जो वास्तविक समय शो होगा वो कितना होगा, 7:48। बेटा आंसर क्लियर बच्चा, यही हमारा क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों के। बहुत सिंपल है, फ्री के नंबर है, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल पेट में आ सकता है बेटा, 15-16, हाँ 15-16 को जो एग्जाम है उसमें बिल्कुल आ सकता है बेटा। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि दर्पण प्रतिबिंब समय 2:40 हो रहा हो, यदि दर्पण प्रतिबिंब समय 2:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज द टाइम एज 2:40, व्हाट वाज द राइट टाइम इन द क्लॉक। तो जल्दी से कोशिश करो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल ठीक बेटा। क्या करेंगे सर, 1160 में से घटा देंगे सर, 240 आएगा सर, 60 में 40 ये 20, और 11 में से 2 गए 9, 20। बिल्कुल ठीक किया आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक बेटा। तो 9, 20 कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी मिरर इमेज से पूछा जाए तो हमें कितना 12 घंटे में से डिफरेंस निकालना, यानी कितने में से, 1160 में। अब बोलो कभी कभार वो ऑप्शन ऐसे भी ना करके बेटा आपको कैसे दे सकता है, 21:20। अगर ये ऐसे ना दिया होता और 21:20 तो हम कहते अरे सर 9, 20 तो है ही नहीं। तो बात तो एक ही है ना बेटा, 9, 20 और 21, 20। अगर हम इसे 23:60 में से घटा दें, यानी रेलवे वाली क्लॉक में से अगर हम 2:40 घटाएंगे बेटा तो 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 20। बिल्कुल सही। और 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 21:20। दोनों आंसर बेटा एक ही बात है। बात समझ आई। जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन में आपको 9, 20 दे, वो ऑप्शन में अगर 23, 20 जैसे ऑप्शन दे, अगर 12 से ज्यादा के नंबर अगर ऑप्शन में देता है तो हमें किसने में माइनस करना है बेटा, 23, 20 में, वो 23, 60 में से। क्लियर है बच्चा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ आया होगा। यदि जल प्रतिबिंब समय 8:38 हो रहा हो बेटा तो हमारा वास्तविक समय क्या होगा। द वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज द टाइम एज 8:38, व्हाट वाज द राइट टाइम इन द क्लॉक। ठीक है बेटा, अब हमसे क्या बोला गया है। तो एक क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसे समझाते हैं बेटा। अगर मैं बोलूं कि अगर सामान्य घड़ी में 2:17 बज रहा हो, ये क्या है, हमारी रियल क्लॉक, यानी कि वास्तविक घड़ी, राइट वॉच। तो हमसे ये पूछा है, तो हमारे जो जो हमारा वाटर इमेज होगी, वाटर इमेज में जो क्लॉक होगी उसमें क्या समय होगा, उसमें क्या समय होगा जी। बिल्कुल ठीक, क्या करेंगे सर, 6:30 में से घटा देंगे। बिल्कुल ठीक बेटा, क्योंकि यहां क्या पूछा गया है, जल प्रतिबिंब, और हमें पता है कि रियल इमेज से वाटर इमेज में या वाटर इमेज से रियल इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब से सामान्य में और सामान्य से जल प्रतिबिंब जो डिफरेंस रहता है वो कितने का रहता है, 6:30 का। और सर हम इसमें से क्या कर देंगे, 2:17 घटा देंगे, तो 10 में से 30 में से सर 17 घटाएंगे तो ये बचेगा 13 सर, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4:13। यानी यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। ठीक है, अब इसको करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 8:38। बिल्कुल ठीक। तो सर हमें क्या करना है, अब देखो ये मैंने अभी बोला था कि अगर हमारा इतने से इधर का समय है तो ये हमें कितने में से घटाना है बेटा, 6:30 में से डिफरेंस निकालना है, और इधर का समय है तो हमें कितने में से डिफरेंस निकालना है बेटा, 18:30 में से।
अभी बताया था। तो ये 8:38, 8 कहाँ पे होते हैं बेटा, यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसे किस में से डिफरेंस निकालेंगे, 18:30 में से, और कितना घटाएंगे बेटा, 8:38। तो कुछ बच्चे गलती करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सर 30 में से 8:38 और 30 और 38 का डिफरेंस सर कितना आया, 8, और 18 में से गया 10:08, और 10:08, इसमें तो ऑप्शन नहीं, कहीं पेपर में अगला यही ऑप्शन दे दे कि 10:08, तो जल्दी जल्दी हम देखते भी नहीं, और हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे, और हम कहेंगे अरे हम तो सही करके आए हैं। या कुछ बच्चे ऐसे करेंगे जिनको नहीं पता, वो 6:30 में से डिफरेंस निकाल लेंगे, 8:38 बेटा। तो यहाँ डिफरेंस निकाल लिया 8 का, यहाँ निकाल लिया 2 का, तो 2 बजकर कितना हो गया, 8 मिनट। तो कौन सा सही करे आएंगे, सी ऑप्शन इज राइट। लेकिन बेटा ये क्या है, गलत है, हमें ऐसे नहीं करना है। हमको बेटा कैसे करना है, हमको निकालना है 18:30 में से, हमको निकालना बेटा 18:30 में से कितने का डिफरेंस, 8:38। तो ये बताओ क्या 30 में से 38 हम माइनस कर सकते हैं, ये हमारी बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या क्या माइनस कर सकते हैं, ये सॉरी छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या क्या माइनस हो सकती है, नहीं। तो बचपन में जब नहीं होता तो हम क्या करते थे, इधर से कैरी करते थे। और अभी अभी बताया ये क्या है बेटा, आवर, और इधर क्या है बेटा, मिनट, यानी इधर क्या है, घंटे की यूनिट, इधर मिनट की यूनिट। तो जब घंटे को हम इधर कैरी करेंगे तो मिनट में चेंज करेंगे, तो 1 घंटे में बेटा कितना होता है सर, 60 मिनट। तो जब इधर से 1 घंटा कैरी करेंगे तो इधर कितना बचेगा बेटा, 17, और इधर 30 इधर ऑलरेडी है, और 30 इधर और है, और 60 और इधर चले गए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 और 60 90। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इसमें से हम क्या 8:38 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं सर। 10 में से 8 गया, कितना आया सर 2, और 8 में से 3 गया सर, कितना आया 5, और 17 में से 8 घटाया तो कितना आएगा बेटा, 9। यानी कि जब किसी सामान्य जल प्रतिबिंब में जो क्लॉक है, अगर उसमें हमारा 8:38 बेटा समय हो रहा है, और उसे हम जब रियल इमेज में देखेंगे तो वो समय हमें कितना दिखाई देगा बेटा, 9:52। कितना दिखाई देगा बेटा, 9:52। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, समझ आया। क्या करना है, जब भी 30 से बड़ी यहां संख्या आए तो आवर के यहां कैरी कर लो। जैसे कि अगर कोई संख्या जैसे इधर दिया होता 2:56, और इसको हमें चेंज करना होता, ये हमारी रियल इमेज, और ये हमारी, अगर इसे हमें बॉर्डर इमेज में चेंज करना होता तो हम क्या करते, तो ये तो बेटा उधर का नंबर है, तो हम इसे 6.5 में से भी माइनस कर सकते थे। कितने में से, 6.5 में से कितना, 256। इससे बड़ी यूनिट है तो क्या करेंगे, इधर कैरी करेंगे बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 5। और जब 1 आवर इधर जाएगा बेटा, जब 1 आवर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 60, और 60 और 30 उधर की तरह, ये कितने हो जाएंगे, 90। अब इसमें से हम 256 आसानी से माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 10 में से 6 जाएगा बेटा कितना, 4, और 8 में से 5 जाएगा बेटा 3, और 5 में से 2 जाएगा, यानी कितना समय, यही हमारा आंसर। अब समझ आया बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने। जी जी ठीक है, ओके आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ देखो, इस बार किसकी बात की है बेटा, क्षैतिज प्रतिबिंब। यानी कि क्षैतिज प्रतिबिंब को मतलब कि मिरर को पहले जब हम मिरर इमेज में रखते हैं, वो मिरर को हम कैसे रखते हैं, ऐसे, यानी कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब यहाँ हमको इसको कैसे रखना बेटा, क्षैतिज, यानी मिरर को कैसे रखना, ऐसे। और ऐसे रखने का मतलब ये किस में हो गया, ये बात एक तरह से बॉर्डर इमेज की जैसी ही तो हो गई बेटा। अरे हाँ सर, बिल्कुल हो गई सर। तो अब बॉर्डर इमेज में से हो गई, तो अब हमको क्या करना है बेटा, अगर 9:46 दिया है और 9:46, 9 किधर आता है बेटा, इधर। अगर इधर आता है तो हमें कितने में से डिफरेंस निकालना है बेटा, 18:30 में से। तो हमको 18:30 में से क्या करना है बेटा, 9:46। अब ये यूनिट इससे बड़ी है तो हमने बोला था क्या करो, इधर से एक करेंगे तो इधर कितना बचेगा बेटा, 17, और इधर चला जाएगा 1 घंटा, 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90। इस समय को बेटा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी बताया था कैसे। ठीक है, अब इसमें से अगर हम बेटा 9:46 घटा देंगे तो ये कितना, 10 में से 6 गया बेटा, कितना बचा, 4। ठीक है, और
यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 8 में 4 जाएगा, कितना बेटेगा 4, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएंगे बेटा, कितना आएगा 8:44। यानी कि जब हमारे 36 दर्पण में बेटा 9:46 बज रहा होगा और उसमें हम जब 36 दर्पण उसके नीचे रखा होगा तो जो हमारा वास्तविक समय ऊपर का होगा जस्ट उसमें कितने घंटे का डिफरेंस रहेगा, 6.5 घंटे का डिफरेंस रहेगा। तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में आप गलती मत करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है बेटा कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, ठीक है। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, यानी कि दर्पण के सामने उस घड़ी को उल्टा रखा गया। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 4:50 बजे जैसा समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। कह रहा कि अ क्लॉक विद ओनली डॉट मार्किंग 3, 6, 9 एंड 12 पोजीशन हैज बीन केप्ट अपसाइड डाउन इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर। A person reads the time in the reflection of the clock as 4:50, then what is the actual time या what is the correct time। ठीक है बेटा, अब ये कहना क्या चाह रहा, जब इस पास टाइप की लैंग्वेज, देखो बात वही है लेकिन वो एग्जामिनर लैंग्वेज को कैसे भी घुमा सकता है, यानी कि हमें लैंग्वेज के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा बच्चा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, एक घड़ी में 9, 6, 12 हो रहा है, घड़ी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, केवल दर्पण। दर्पण पढ़ा तो हाँ सर ने कितना बताया था, 11:60 में से घटा दो या क्या घटा दो, 23:60 में से घटा दो। तो आप बच्चे क्या करेंगे, तुरंत निकालेंगे 4:50 और 4:50, दोनों में से एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, ये 7:10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 21:10 हो जाएगा, 19:10 सॉरी, ठीक है, 7:10 या 19:10 हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, और ऑप्शन में जैसे इसमें दिया, अगर इसकी जगह हमें दे भी दिया होता कितना बेटा, जैसे 7 लिख दिया, तो बच्चे क्या करेंगे सर आंसर, और इतना टाइम भी नहीं होता कि बच्चे वहां चेक करें, ठीक है बेटा। अब देखो अगर ये ना दिया होता, किसी ऑप्शन में ये दे दिया होता, किसी ऑप्शन में क्या दे दिया होता बेटा 19:10, तो बच्चा ये सही कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, गलती हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना। दर्पण का मतलब ये देखो कह रहा है कि दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, यानी कि दर्पण के सामने उसे उल्टा रखने का मतलब है कि कोई क्लॉक है और उसके सामने, दर्पण के सामने उसे उल्टे रखने का मतलब ये हुआ बेटा, यानी कि वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, 36 दर्पण में। किस में चेंज होगा, 36 दर्पण में, हॉरिजॉन्टल इमेज में बेटा, या इसे को हमको क्या बोल सकते हैं बेटा, वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब, ठीक है। जब उल्टा रखा है, ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चन आए और उसमें लिखा होगा दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, यानी कि वो किसकी बात करेगा बेटा, जल प्रतिबिंब की या 36 दर्पण की, यानी कि जो दर्पण को है कैसे रखा गया, हॉरिजॉन्टल। और जब हॉरिजॉन्टल रखा जाता है बेटा तो डिफरेंस कितने का आता है, 6.5 का या 18:30 का। तो यानी कि जो हमको इसमें जो डिफरेंस निकालना है 4:50 का बेटा, वो किस में से निकालना है, 6.5 में से। तो जब 6.5 में से हम कितना घटाएंगे बेटा, 4:50, तो वर्ष से वही बात, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कैरी करेंगे तो 5 और 60 उधर जाएंगे भाई, घंटा मिनट में चेंज होगा, तो कितना 60 और 30 कितना हो जाएगा बेटा 90, और इसमें से हमें घटाना कितना बेटा 4:50, तो 4:50 घटाएंगे तो 90 में से 50 जाएंगे, कितना आएगा 40, और 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बेटा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना बच्चा, समझ आया, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन करो बेटा। इसकी जगह वो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसकी जगह कोई भी टाइम दे सकता है, और उसमें अगर दे दिया हो कि जो हमने घड़ी के दर्पण को रखा है वो उसके घड़ी के दर्पण के सामने कैसा रखा है, उसके डाल को उल्टा रखा है, तो उल्टा रखने का मतलब हमेशा कितना रहेगा 36। जैसे वो समय दे दे, एक मैं समय दे रहा हूं बेटा, करो इसे, जैसा समय दे दे वो 8:46, 8:46,
तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कितना आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे बेटा सर? सर ये 6.5 में से नहीं जाएगा तो किस में से घटाएंगे सर? 18 30 में, और ये यूनिट 30 से ज़्यादा है तो बेटा सर यहाँ कितना हो जाएगा? 17, और यहाँ कितना हो जाएगा? 90। अब इसमें से घटा देंगे कितना? 8 40, तो कितना इधर हो जाएगा बेटा? 44। ठीक है, इधर 44 और 17 में से 8 जाएगा कितना? 9:44 बेटा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ आया? तो मिरर इमेज और बॉर्डर इमेज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं और अक्सर सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और अभी जो पेट का एग्जाम है उसमें भी पूछने की उम्मीद ज़्यादा है। तो एक बार जरूर इसको देखें और घर पे अपनी कोशिश करें बेटा। ठीक है, क्या करना है हमको? अगर मिरर इमेज है तो किसमें से घटाना है बेटा? 11 60 23 60 में से। और अगर हमारा जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण कहीं दिया है तो क्या करना है हमको? 6.5 18 30 में से घटाना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी बेटा वो क्या थी? हमारी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आई होप आज की क्लास आप बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी, और ये अच्छे से समझ में आई है बेटा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली जो टॉपिक रहेगा हमारा बेटा वो रहेगा फॉल्टी क्लॉक, और फॉल्टी क्लॉक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं अब हम उनको आगे वाली क्लासों में उनको पढ़ेंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो हैं उनको भी देखें जिसमें हमने पढ़ाया था, और उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। पेट का एग्जाम है, सभी वीडियो देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।